जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 1 से 15 तक सुनिए। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरे मति मोरी। राम लखन सिया सुंदरताई, सब चितवै चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि नीकों तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारे नर प्रेम प्यासे, मन मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तें जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यार से वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तंभ रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहें बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही, ते सुभाए कछु पूछहि डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। सुभामिन अभिनय छवै हम आरी, बिलगुन मानव जान गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मरक मणि पन्ने और सुवर्ण ने क्रांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर वर्ण की आभा है, वह इनकी हरता भलनील और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, शरद स्वर्व नाथ मुख शरद सरोरनैन। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्याम और गौर वर्ण के सुंदर किशोर अवस्था है
दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवाहरण परायण 4था विश्राम। कोट मनोजल जावन निहारे, सुमुख कहीं को आए तुम्हारे। सुन स्नेह मंजुल वाणी, सकुची सिया मन महि मुस्कानी। हे सुमुख, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कराईं। ते नहीं बिलोकति धरनी, दुई सकोचि सकुचैं बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर सकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभंग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदन विधो अंचल ठाकी, पियत न चिताएं भोय करवाकी। ये जो सहस्त्र स्वभाव सुंदर और गौरे शरीर के, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंज तिरीछ नयन, निज पत कहे तिनय सिय शयन। भई मुदित सब ग्राम बटूडी, रकै राग रास जन लूटी। खंजन पक्षी के ये सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाँव पर बहुविध देह आशीष, सदा सुहागिन होए तुम जवल कमय सही शीस। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हों, देवन हम पर छाड़ब छोह। पुण्य पुण्य विनय करय कर जोरी, जो एह मार्ग फिरय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी खोहों के देव
हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिया हम प्रेम प्यासी। मधुर वचन कहे कहे परतोषी, जन कुमुदिनी कोमदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यारी देखा और मधुर वचन कह उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्प कर दिया हो। तबाई लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगलो गए मृदुवानी। सुनत नार नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन भारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों वियोग की संभावनाओं से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने। समुझत करम गति धीरज कीना, सोध सुगम मग तिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जाने की सहेत तब, गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कहें, लिए लाए मन साथ। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर पछताई, देखहि दोष देख मन माही। सहित विषाद परस पर करही, विधि कर तब उलटे सब आयाही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जैस कीन सहज सकलंकु। रूप कलप पतरु सागर खारा, ते पठाए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है, जो पे इन दीन बनवासु, कीन बादे विधि भोग विलासु। ए बिचराए मगा बिन पद त्राना, रचे बादे विधि वाहन नाना।
जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्रत ही रचे हैं। ए मह पराई दास कुस पाता सुभग से सकत सृज विधाता तरवर वास इनय विधि दीना धवल धाम रच श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाया था। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि भट्टधर जटिल सुंदर सुट सुकुमार विधिव भांति भूषण बसन बांध किए करतार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनि के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ए कंद मूल फल खाई बांध सुधादि असन जग माही एक कहे एक सहज सुहाए आप प्रकट भय विधि बन बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्र और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जय लगी वेद लय विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी देखत खोज भुवन दस चारी कहीं अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभवों में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में अलग हैं और अपनी महिमा से आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखी विधि मन अनुरागा पठतर जोग बनावे लागा कीनी बहुत श्रम ए नहीं आए ते ईर्षा बन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहें हम बहुत जाने आपै परम धन्य करिमाने ते पुण्य पुण्य पूंजी हम लेखे जय देखें देखें जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ आपने को परम धन सम अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी
समझ में ये भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे और जो देखेंगे। ए विद कएँ कएँ बचन प्रिय लग नयन भर नीर, किम चलहि मारग अगम सुठ कुमार शरीर। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 1 से 20 तक सुनी है। जय श्री राम।